जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसको अमावस्या तिथि, और ये अमावस्या तिथि जो होती है ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ अमावस मानी जाती है, क्योंकि इसका नाम होता है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या तिथि का ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ, मंत्र जाप, पितरों की आत्मा शांति, तर्पण, भगवान विष्णु और पीपल का वृक्ष, इन सब की पूजा अर्चना करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, मौनी अमावस्या यानी कि मौन व्रत रखने का दिन। वैसे भी जो अमावस्या तिथि होती है ना, ये अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपके जितने भी धर्म कर्म, जितने उपाय करने होते हैं, तंत्र मंत्र के काम करने होते हैं, कुछ अपनी जो नकारात्मक चीजें हैं उनको उतारना होता है, तो उन सभी चीजों के लिए ये अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये जो है ये मौनी अमावस्या है। ये मौनी अमावस्या 1 फरवरी के दिन पड़ रही है। तो इस दिन कुंभ राशि के जातक ऐसे क्या कार्य कर सकते हैं जिससे आपको उसका पूर्ण लाभ मिल सके, क्योंकि आपके लिए मौनी अमावस्या का पूर्ण लाभ प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो ये जो अमावस्या तिथि है ये 1 फरवरी के दिन है, यानी तो फरवरी माह की शुरुआत बड़े अच्छे दिन के साथ हो रही है। और इस अमावस्या के दिन पर बड़ा ही सुंदर, एक बहुत ही खूबसूरत संयोग भी बन रहा है। एक तो पंचांग के अनुसार अमावस्या पर सोमवार का संयोग बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ माना जाता है, और वहीं ये बार ये बहुत ही खूबसूरत संयोग बना है, इसीलिए इसको सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। जब भी सोमवार के दिन आएगी तो सोमवती अमावस्या होगी, जो एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है इस अमावस्या का। और जब शनिवार के दिन आती है तो शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी मानी जाती है। तो ये सोमवती अमावस्या भी है और मौनी अमावस्या भी है। तो यहाँ तो कुछ ऐसे कार्य करने आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं जिनसे आपको धन प्राप्ति कर सके, जिनसे आप अपनी गरीबी को दूर भगा सकें और धन प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे खास उपाय कर सकें जो आपके लिए अति उत्तम रहने वाले हैं। तो उन्हीं उपायों के बारे में अब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य आप जरूर करें। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं वो जरूर इस कार्य को करें। बाकी लोग भी इस तरह कार्य को कर सकते हैं कि ये जो मौनी अमावस्या के दिन होगी, ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहकर गुजारें। देखिए, मौन रहने का मतलब होता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो आपके अंदर एकत्रित होती है, जो बड़ी पावरफुल होती है। इसीलिए लोग पहले मौन व्रत करके जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर तप किया करते थे। ये एक मौन रहना एक बहुत अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो आपके अंदर जमा होती है, जो आपके अंदर रहती है। तो इस कार्य को भी करें, और साथ में अपने पितरों को तृप्त करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपने पितरों को तृप्त करने का, चाहे आपको उनकी डेट्स पता है चाहे आपको नहीं पता है, क्योंकि जब वो खुश होते हैं ना तो आपके पूरे परिवार पर खुशियां बरसाते हैं, आपके पूरे परिवार को खुशी देते हैं। इसके लिए आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं इस दिन, और उनके निमित्त कुछ दान, पिंडदान कर सकते हैं। तो पितृ भी खुश होंगे और परिवार में सुख, समृद्धि, धन दौलत, वंश वृद्धि, इन सभी का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं जब पितृदोष होता है तो कई तरह की परेशानियां आती हैं, जैसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, हमेशा कलह होती है, हमेशा किसी न किसी चीज की परेशानी बनी ही रहती है। तो इस कार्य को जरूर करें। पितृ प्रसन्न होंगे तो सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। अब और क्या आपको करना चाहिए? पीपल को कहा जाता है कि पीपल में सभी देवों का वास होता है, और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो शनिदेव के लिए भी ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक पंथ दो काज कर सकते हैं। तो इस दिन आप मौन व्रत तो रखेंगे ही रखेंगे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मौन रहने की कोशिश करें, और पीपल की पूजा करें। पीपल की पूजा करने से पाप और कष्ट दोनों दूर होते हैं, क्योंकि पीपल में सभी देवों का वास है और एक साथ सभी देवों की पूजा अर्चना हो जाती है। साथ में शनि की भी कृपा प्राप्त होगी, और दोष तो दूर होंगे ही, सुख और समृद्धि भी आपके जीवन में आएगी। तो पीपल की पूजा करें, और उसके बाद किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर कर दें।
वहीं चाहे जहां भी आप पूजा करते हैं वहीं पूजा कर कर कुछ ना कुछ दान जरूर करें। जो भी आपका सामर्थ्य हो वो आप दान कर सकते हैं। खाने का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, जो भी आप करना चाहें वो आप दान कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो इस दिन आप क्या करें, दही, चावल, खीर या सफेद वस्त्र यानी सफेद चीज का दान करना है। दही कर सकते हैं, दूध का कर सकते हैं, चावल का कर सकते हैं, खीर बनाकर उसका दान कर सकते हैं, सफेद कपड़े दान कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को दान करेंगे तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और ये आपके सुख और सौभाग्य को बढ़ाएगा, मानसिक शक्ति आपकी बढ़ाएगा, मानसिक तौर पर आपको बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा। आप जब मानसिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं, प्रबल होते हैं, तो अपने सभी कार्य को अच्छे तरीके से आप करते हैं। अब देखिए, एक मंत्र होता है महामृत्युंजय मंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र होता है ये। महामृत्युंजय मंत्र के जप किए जाते हैं हर बीमारी से दूर होने के लिए, और भी बहुत सी चीजों में महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। देखिए, इसका जो पूजन है आर्थिक समृद्धि के लिए भी किया जाता है। तो इस दिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आप करें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस दिन को महत्वपूर्ण बना, इस दिन के लिए ही ये महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब ये सोमवती अमावस्या भी है, तो इस दिन अगर आप एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो रोगों का नाश होगा। अगर आप बीमार हैं, आपके घर परिवार में कोई बीमार है, तो उनके निमित्त आप ये एक माला जप महामृत्युंजय मंत्र का कर सकते हैं। घर में मंदिर के पास बैठकर आप करें, या फिर आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके तब आप कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या भी है ये, इस चीज का भी ध्यान रखें। और इससे आपकी आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है, आर्थिक तौर पर भी आप मजबूत होते हैं। इतना पावरफुल ये है। तो कुछ ऐसी ये चीजें हैं जिनका आप इस दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका काम कर सकते हैं मौनी अमावस्या में। और इस दिन ये, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है इसमें षठ तिला एकादशी भी आई, तो वो भी तिल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और अमावस्या तिथि ये भी तिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। काले तिल, कहते हैं काले तिल का दान बहुत उत्तम होता है, इससे कर्ज भी उतरता है काले तिल का दान करने से। और जो धन संबंधी परेशानियां होती हैं ना, वो दूर हो जाती हैं, गरीबी से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो जो आप चाहें, जो मैंने दान करने के लिए बताया, उसमें आप काले तिल का उपयोग भी कर सकते हैं या काली उड़द का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपको दान करना है उस दान के लिए। अब ये कुछ ऐसी चीजें बता दी हैं जो आप इस दिन जरूर करें और फिर उसका आप रिजल्ट देखें। और देखिए, जब भी प्रत्येक अमावस्या आए ना, तब आप एक कार्य प्रत्येक अमावस्या को करें। कुंभ राशि के जातक खास तौर से करें कि एक पूजा का नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 7 बार उतारें और फिर उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये आप प्रत्येक अमावस्या को करें। महीने में एक अमावस्या आती है, तो आप हर महीने करेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। रुके हुए काम बनना, बीमारियां दूर होना, ये बहुत सी चीजें आपको अपने लिए दिखाई देने लगेंगी, बदलाव दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।